का नसीराबाद में वाक़या मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी दफ्तर में MPA तारक गिल, मेजर रिटायर्ड करामत एडवोकेट तारक जवेद तारक की सरबराही में यौम अक़लियत मनाया गया। मेजर रिटायर्ड तारक ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के बनाने में मसीह बरादरी का एक अहम किरदार रहा है। इस मौका पर हमें SP सिंघा के दबंग तकरीर को नहीं भूलना चाहिए। उनके अल्फाज सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे आज भी उनकी याद को ताज़ा करते हैं। इस मौका पर एडवोकेट तारक जवेद तारक ने मसीह बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान में हर एक को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुसलमान मस्जिद में, मसीह बरादरी चर्चों में और हिंदू मंदिरों में आज़ादी से इबादत कर सकते हैं। MPA तारक मसीह गिल का कहना था कि यौम अक़लियत मनाने का मकसद ये है कि 11 अगस्त 1947 को मसीह बरादरी ने हिंदुओं से अलहदगी हासिल करके पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया था, इसलिए हम यौम अक़लियत मनाते हैं। इस मौका पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 11 अगस्त 2020 का दिन है और ये 11 अगस्त जो है ना यौम अक़लियत के नाम से लिखा और पुकारा जाता है। जब पाकिस्तान बना तो बानी पाकिस्तान क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को तमाम अक़लियतों से ख़िताब करते हुए ये फरमाया, जिसमें क्रिश्चियंस भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान अक़लियतों का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में ना तो रंग व नस्ल को तमीज़ कोई अहमियत दी जाएगी, ना ही किसी मुसलमान को मुसलमान पर फोकियत, क्रिश्चियन पर फोकियत दी जाएगी। मुसलमान अपनी मस्जिद में आज़ादी के साथ नमाज़ पढ़ सकता है, क्रिश्चियन अपने चर्च में आज़ादी के साथ दुआ कर सकता है, मंदिर में हिंदू अपनी आज़ादी के साथ अपनी रस्म व रवाज को बरकरार रखते हुए इबादत कर सकता है, सिख जो है ना वो अपने गुरुद्वारे में जाके आज़ादी के साथ इबादत कर सकता है। और ये मैसेज पूरी मिनॉरिटीज़ को जिनका तल्लुक़ बड़े सग़ीर से था मैसेज दिया। और आज पाकिस्तान के अंदर जो यौम अक़लियत का दिन मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि हमारी आज़ादी का दिन 11 अगस्त 1947 को हो गया था, और आज हमने इसलिए मनाया, इसलिए केक काटा है कि ये दिन हमारे लिए बाइस फ़ख्र दिन है। हम यौम अक़लियत के नाम से इसको इसलिए लिखते और पुकारते हैं कि इस दिन हमारी मखलसी का दिन हुआ। हमने उस दिन हिंदुओं से आज़ादी हासिल की, हमने ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की, बानी पाकिस्तान क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत और ज़ेर निगरानी। और आज हमने इस रवायत को, इस रस्म को बरकरार रखते हुए इस केक की सेरेमनी की है, और हमने केक को काटा है और लोगों को मिठाई इसलिए खिलाई ताकि उनका मुँह मीठा हो और वो भी इस अहमियत को समझें कि ये पाकिस्तान तारिक मसीह गिल का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान तारिक जवेद तारिक का पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान मजीद मुग़ल का, परवेज़ का और मेजर करामत का, वारिस गिल का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान सिर्फ़ एक कौम का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान सिर्फ़ एक कौम के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान तमाम कौमों के लिए, ख़ुसूसन अक़लियतों के लिए बना। हमें फ़ख्र है और हम इस पाकिस्तान की मिट्टी से बने हैं। ये कोई माइग्रेट होके नहीं आया हम। ये जो आज कुछ चंद एक शरपसंद लोग तकारीर करते हैं कि ये ईसाइयों को हमने इस मुल्क में नहीं रहने देना, ये जो बकवास करने वाले लोग हैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि ये बकवास आप ही अपने पास रखें। हमने पाकिस्तान बनाया। जब मेरे लीडर ने ये कहा था कि सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बनाएंगे, तो इसलिए नहीं कहा था कि हमें पाकिस्तान से निकाल दिया जाए। हम पाकिस्तान से निकलने के लिए पैदा नहीं हुए, हम पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान को संवारने के लिए, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में आगे बढ़ने के लिए हमने पाकिस्तान में जन्म लिया, और इसलिए हम पाकिस्तान की हिफाजत खुद करेंगे। हमने तालीम के मैदान में तरक्की की, हमने हेल्थ के मैदान में तरक्की की, हमने फ़ौज के मैदान में तरक्की की, हमने दूसरे तमाम महकमों में तरक्की किया, और पाकिस्तान को हमने 4 चांद लगाए हैं। ये कोई शख्स ये मत कहे कि हम पाकिस्तान के कुछ लगते नहीं हैं। पाकिस्तान हमारे वोट पे बना, हमारी जद्दोजहद से बना, हमारे ख्यालात से बना और हमारी मोहब्बत से बना। ये पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, और मैं खुद पाकिस्तान हूँ। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क़ायदे आज़म, क़ायदे आज़म मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज, मरियम नवाज, फिर एक दफ़ा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
تقریب کے آخر میں یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا اور میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ شاہد صدیق، پاک ٹی 1 لاہور۔